हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। वैसे तो ये रीडिंग पूरी तरीके से जनरल रहने वाली है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई नया है और जिसको लग रहा है कि रेजोनेट होगी यानी, तो अपनी एनर्जी यानी कि आप कमेंट के माध्यम से अपनी एनर्जी जो है वो भेज सकते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये रीडिंग जो है वो मेल फीमेल सबके लिए है। आप लोग क्लेम करना किससे कितना परसेंट रेजोनेट हुई है। लेकिन अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवाना है तो पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर, इस नंबर पर आप संपर्क करके पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर दीजिएगा। वही लोग संपर्क करिएगा जो इंटरेस्टेड हों, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है। तो आप में से जिसको इंटरेस्ट हो, अपनी करवानी हो पेड रीडिंग, तो वही लोग संपर्क करिएगा व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। डायरेक्ट मैंने अपना नंबर नहीं दिया है, तो ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। चलिए ठीक है, जनरल रीडिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने ज़ेन टैरो डेक जो है वो मैंने यूज़ किया है। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, पेशेंस का कार्ड आया है, शेयरिंग का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल मैच्योरिटी का कार्ड आया है, टोटली इंटेंसिटी, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, मैं निकाल रही हूँ साथ के साथ। अभी और कार्ड भी हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड आया है, देखिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड आ रहे हैं। न्यू विज़न का कार्ड आया है, इंटेंसिटी का कार्ड आया है। तो ये कार्ड्स हमने जो हैं कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं। तो अभी आपको पूरा एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, देखिए न्यू विज़न का कार्ड आया है, यानी कि ज़रूर आपके अंदर, क्योंकि बाकी आसपास के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपकी आपकी सोल को लेकर बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं लोगों के। तो क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, ये करके हमने कार्ड्स पिक किए थे। तो न्यू विज़न का कार्ड क्लियरली ये चीज़ तो दिखा रहा है कि देखिए आपके विचारों में, आपकी आँखों में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में ज़रूर ऐसी धारणा है, पॉजिटिविटी है, जिसकी तरफ जो नए विचार हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नई खोज रहती है, मतलब बहुत खोजी किस्म के आप पर्सन हैं। बहुत ज़्यादा आपके आसपास सुख संपत्ति सौंदर्य से भरपूर हैं आप। बहुत लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप हर किसी चीज़ का ना सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ, आपकी जैसे बात हो रही है, आपकी आपके आसपास के लोग हैं ना, चाहे वो भले ही आपके दुश्मन हों, चाहे वो आपको लाइक करते हों या नहीं करते हों, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि वो भी आपकी तारीफ़ तो करते हैं। जहाँ पर भी उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर तारीफ़ की ज़रूरत है, यहाँ पर भी उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं सुनना, या यहाँ पर आपके काम जो अच्छे थे तो वो लोग करते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो लोगों के जो थॉट्स हैं, जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, डिफ़र कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक जैसे सोच तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट सबसे अच्छी चीज़ वहाँ हो जाती है कि जब आपके विचार सबसे अलग हैं, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल पर्सन आप जाने जा रहे हैं। कोई वाद विवाद नहीं हो रहा। अगर मोस्ट ऑफ दी पीपल आपके आसपास आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो विजय है। या तो उस ग्रुप में कोई है नहीं जिसके अपने खुद के विचार हैं, कुछ नया सोचने की ताकत नहीं है, या फिर उस ग्रुप में सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार आपसे मिलते हैं, या आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो हम सारे ही पॉइंट्स को अगर लेते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस झलकती है। और अपार्ट फ्रॉम योर इंटेलिजेंस, अगर मैं वैसे बात करूं तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि जब लोग आपको देखते हैं तो आपकी आइज़ में कुछ ऐसा है, आपके फेस में, आपके एक्सप्रेशंस में कुछ ऐसा है कि लोग ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। मतलब इस चीज़ को आप ब्यूटी से भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि हाँ मे बी आपके पास उतनी सुंदरता है। और देखिए कलर की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी ज़रूर कि आपके फीचर्स बहुत शार्प होंगे, स्पेशली आपकी आइज़ बहुत अच्छी होंगी। तो जब आपका जब आई कांटेक्ट होता है लोगों से, तो
उस सिचुएशन में, आपके आई कांटेक्ट वाली सिचुएशन में लोग वहीं पर आधे ध्वस्त हो जाते हैं। मतलब फिर आपके विचारों के, आपके विज़न के आगे, आपके नॉलेज जो आप शेयर करते हैं, जो आप परफॉर्मेंस आपकी रहती है लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में, भले ही आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हैं, बट फिर भी हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बैटल तो चल ही रहा होता है ना। तो आपकी आँखें आधा काम कर देती हैं। मतलब आपको एक एक तो बहुत ही, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सुंदरता में बहुत आपको आगे रखा जाता है। अपोज़िट जेंडर जो हैं आपके से, हम चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन आपके लिए लाइन लगी रहेगी, आपके लिए ऑफ़र्स लगे रहेंगे। ये आपकी अच्छाई-बुराई है कि आप उनका कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा-बुरा आप खुद समझते हैं, ठीक है? उस पे डिटेल में रीडिंग क्या ही करूँ। तो ये आपके कर्म है आगे कि आप उन उन वो जो अटेंशन आपको मिल रहा है उसको आप आगे कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएँगे। बट जो मुद्दा ये है कि वो आपको अटेंशन मिलती बहुत है, और ऐसा कुछ नहीं कि आप वो डिमांड करते हैं, बट बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस ऐसा है कि आपके आसपास के लोग जो है विलिंगली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे उनको पता है कि यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, या उनको पता है कि यहाँ पर स्कोप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, स्कोप ना होने के बावजूद भी वो लोग रेडी रहते हैं, वो लोग खुश रहते हैं, आपसे बातचीत भी होती है ना, तो उनको चलता है। ऐसे लोग हैं आपके आसपास, बहुत पॉजिटिव सी वाइब आती है आपसे लोगों को, बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत चार्मिंग से पर्सन हो आप। तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, है ना, बट आपसे मैच कर लेते हैं लोग कि जस्ट बिकॉज टू बी इन योर गुड बुक्स। आप समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि सामने बात करने में एक अलग होता है, वीडियो मैं ऑडियो डाल रही हूँ ना, तो मे बी कई लोगों को कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन आप अगर भावनाओं पे जाएंगे तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अपीयरेंस की वजह से, आपके दिखने की वजह से, आपका आँखों से एक ऐसा ऐसा आप ये समझ लो, ऐसी शक्ति आपकी हो जाती है कि हाँ, आधे लोग वहीं ध्वस्त हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये पर्सन जो है ये नॉलेजेबल है, ये पर्सन रिच है, इसके पास अच्छे विचार है, इसका अच्छा विज़न है। भले ही उतना अच्छा इम्पोर्टेंट आपका थॉट प्रोसेस नहीं हो, भले ही उतना आपसे अच्छा ग्रुप में आपसे अच्छा कोई सोच रहा हो, लेकिन आपकी बात प्रभावशाली लगती है क्योंकि आपकी बात 8 लोग मानने को तैयार रहते हैं। उसका रीज़न है आपका अपीयरेंस। माइंड है आपके अंदर, आप तेज़ हैं, ये मैंने पहले ही बोल दिया है, लेकिन दिमाग के साथ साथ आपका सौंदर्य है, आपका जो वर्चस्व बढ़ा रहा है लोगों में, उस चीज़ का जो है वो कहीं न कहीं कि शायद हमें चांस मिल जाए। मैं क्लियर कट आपको बोल रही हूँ कि आधे लोग आपसे इसीलिए जुड़ते हैं कि उनको लगता है कि शायद हमारा हमारा कुछ सेट हो जाए, हमारी कुछ चीज़ें बन जाएँ। बाकी ये है, अगर ओपिनियन की बात मैं करूँ तो मल्टीपल ओपिनियंस रहती हैं। काफ़ी चीज़ों में आपको बहुत स्लो समझते हैं लोग कि अरे यार ये काम के टाइम पे बहुत स्लो हो जाते हैं। हाँ, विचार बहुत है, सोचते बहुत हैं, बहुत खोजी विचार है, लेकिन एक्शंस में उतने वो नहीं है। एक चीज़ की आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं लोग कि आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो ना, मतलब खुशियाँ बाँटने वाले पर्सन हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जाइज़ पर्सन है। बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी है आपके अंदर, तुरंत अडेप्ट कर लेते हो सिचुएशन। अगर गाँव में है तो गाँव की तरह रहोगे, शहर में हो तो शहर की तरह रहोगे, फॉरेन में हो तो फॉरेनर्स की तरह रहोगे। तो जैसा देश वैसा वेश आप कर लेते हैं अपना, है ना? तो लोग और भी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर आप ये इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि आप एडजस्टिंग बहुत हैं, है ना? आप एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं माहौल को। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत घुल-मिल जाते हो। तो जो आप जब घुल-मिल जाते हो ना, तो लोग आपसे अपनापन महसूस करते हैं। क्योंकि आप एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप घुल-मिल जाते हो, तो आप अ, बहुत ही सही दिमाग से चीज़ें करते हो, बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हो, ओवरथिंक भी कर लेते हो इस मामले में कई बार, लेकिन वो इसलिए नहीं कि आपको किसी को नीचा दिखाना है, जस्ट बिकॉज़ यू डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन। किसी की भी भावनाएं आहत ना हो आपके किसी भी बिहेवियर की वजह से, इसलिए आप ओवरथिंकिंग भी करते हैं, ये भी लोग जान रहे हैं, बट उनको रीज़न भी पता है कि आप सबको खुश रखना चाहते हो, और एक इंसान सबको खुश नहीं रख सकता, किसी ना किसी की लाइफ में वो विलन तो होगा ही, ऐसा कोई ना कोई पैदा हो ही जाता है। तो
बहुत ही सही है, आपके बारे में ओवरऑल लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि देखो, सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, निगाहें तो बहुत लोगों की घायल कर देती हैं, लेकिन वो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो ब्यूटी से पड़ जाता है कई लोगों के एक्शन से। लेकिन धीरे 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 वो इम्प्रेशन कंटिन्यू रखने के लिए ना आदत भी अच्छी चाहिए, क्योंकि सुंदरता जो है, आप पे पहला इंप्रेशन तो हाँ कि भाई ये सुंदर है, ये वो फर्स्ट अट्रैक्शन तो हो सकता है सुंदरता से, लेकिन उस लव को रिटेन करने के लिए, उस लव को बढ़ाने के लिए एक खूबसूरत इंसान के साथ साथ एक खूबसूरत आत्मा भी चाहिए, यानी कि खूबसूरत दिल भी चाहिए। तो जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, उसके लिए खुद स्ट्रेस ले ले, खुद टेंशन ले ले, कोई भी खुशी है, कोई भी खाने की चीज़ है तो आप सब में बांटते हो, कुछ अच्छा बनाते हो तो कोशिश करते हो कि सब खाएं, या कुछ गुड न्यूज़ है तो आप मतलब जैसे बच्चा नहीं होता वैसे चेरिश करते हो, इन्जॉय करते हो लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें लोगों में विजिबल है, इसीलिए इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। पर्सनैलिटी ऐसे हो, बहुत चार्मिंग से, क्यूट से, बातों से कोई भी प्रभावित हो जाए, ऐसे पर्सन हो, उसके बाद भी सबका दिल जुड़ा रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी सुंदरता का फ़ायदा नहीं उठाना, ये एक काबिलियत वाली बात है जो कि आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे पर्सन की तरह आपको देखा जा रहा है, ब्यूटी विद ब्रेन की तरह आपको देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक पर्सन नहीं है, सॉल्यूशन के साथ जीते हैं, एडजस्टिंग नेचर के हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं, फैमिली पर्सन हो आप, एक ऐसा पैकेज हो जो जिसके हाथ में आया है वो धनवान है। ये उसकी मूर्खता है अगर वो आपकी पर्सनैलिटी को डिकोड नहीं कर पाया। अगर आपकी आपके मन को अगर कोई पढ़ लेगा ना, तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खुद को खुदकिस्मत समझेगा, चाहे आप आदमी हैं, चाहे आप लेडी हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, किसी भी जेंडर के हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है ना, घर वाले तो देखो सब असलियत जानते ही हैं, लेकिन पार्टनर होता है ना, वो लाइफ में आता है तो वो धीरे धीरे हमको जान पाता है। तो जब आपके पार्टनर आपको जान लेंगे ना, तो वो सच में आपको ना, वो वैसे कहते हैं ना कि सातों जन्म चाहिए, तो वो ऐसा डिमांड करेंगे कि आप ही उनको सातों जन्म मिले, ऐसे पर्सन हैं आप, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है। आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपने सच में एंड तक देखी है, तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊं वो आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूँगी। ऐसे ही प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग लाइक दिस ओनली। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।